नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी चर्चा और गपशप पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। उत्तर प्रदेश में पुलिस महकमे में कई महीनों से एडीजी एलओ पद को लेकर तमाम सारे कयास चल रहे थे। स्पेशल डीजी जब प्रशांत कुमार बने तब भी ये पद उनके पास रहा, और जब वो डीजीपी का कार्यभार ले लिया उन्होंने तब भी ये पद उनके पास रहा। कहा यह गया कि अब चुनाव तक डीजीपी और एडीजी एलओ दोनों का चार्ज प्रशांत कुमार के पास ही रहेगा। लेकिन अचानक से सरकार ने इस पद पर सस्पेंस खत्म कर दिया है। यानी कि 1996 बैच के आईपीएस अफसर अमिताभ यश को उत्तर प्रदेश का नया एडीजी एलओ लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है। पुलिस में आईपीएस अफसरों में एडीजी एलओ का जो पद है ये बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। एक तो मुख्यमंत्री से लगातार ये पद टच में रहता है और सरकार अपने भरोसेमंद अफसर को ही ये पद देती भी है। पिछले 3 सालों से इस पद पर जो वर्तमान में डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, उनके पास ये पद था। डीजीपी बनने के बाद ये माना जा रहा था कि कभी भी नया एडीजी एलओ मिल जाएगा, लेकिन 31 जनवरी से 16 फरवरी तक मौका था कि जब ये लगा कि अब एडीजी एलओ नहीं आएगा, चुनाव के बाद इस पर कोई तय होगा नाम। लेकिन मुख्यमंत्री ने अचानक से 1996 बैच के आईपीएस अफसर अमिताभ यश को इसकी जिम्मेदारी दे दी। हालांकि उनके एडीजी एलओ बनने से उत्तर प्रदेश में पावर कॉरिडोर में आईपीएस अफसरों में तमाम सारे अप डाउन, जूनियरिटी सीनियरिटी का अंतर दिखता है। लेकिन अमिताभ यश की जो ख्याति रही है, जो उनकी कार्यशैली है, वो उनको इस पद के लायक बनाती है। वो एक काबिल अफसर के तौर पर अपनी पहचान उत्तर प्रदेश में रखते हैं। अगर एसटीएफ के तौर पर उनके कार्यकाल को आप देखेंगे तो वो तमाम उपलब्धियों से भरा है। बिकरू कांड रहा हो, चाहे अतीक अहमद का मामला रहा हो, तमाम सारे अपराधियों पर नकेल कसने की, हत्या, इनकाउंटर, फिरौती, तमाम जैसे मामलों में अमिताभ यश हमेशा अव्वल साबित हुए। मुख्यमंत्री के भरोसेमंद अफसरों में भी वो हैं और इसी वजह से उनको ये चार्ज दिया गया है। पुलिस मुख्यालय में अगर आप देखेंगे तो अमिताभ यश 1996 बैच के हैं, जबकि 92, 93, 94, 95 बैच भी एडीजी ही है। तो काफ़ी सारे सीनियर अफसर एडीजी एलओ बनने की चाहत में थे, उम्मीद में थे, लेकिन ये मामला पूरा नहीं हो पाया। एक नाम बहुत तेज़ी से चला था संजय सिंघल का, लेकिन वो रह गया। एक और नाम था जिनको एडीजी एलओ बनाया जा सकता था, अखिल कुमार का, 1994 बैच के, लेकिन उनको कानपुर कमिश्नरेट में बना दिया गया सीपी। फिर नाम आया आलोक सिंह का। आलोक सिंह 95 बैच के हैं। उनकी भी उम्मीद थी कि वो भी एडीजी एलओ बन सकते हैं, लेकिन वो भी जोन में ही कानपुर में रहेंगे। 1994 बैच में एक और अफसर हैं जय नारायण सिंह, जो इस समय एडीजी रेलवे हैं। मुख्यमंत्री के काफ़ी चहेते और भरोसेमंद अफसरों में भी जय नारायण सिंह की गिनती होती है और उनकी ईमानदार अफसर के तौर पर भी पहचान है। अगर आप देखें तो एसबी शिरोडकर 1993 बैच के आईपीएस अफसर हैं, लखनऊ के सीपी हैं, अमिताभ यश से 3 साल सीनियर हैं। कमिश्नरेट में ही 1994 बैच के कानपुर में अखिल कुमार हैं, वो भी सीनियर हैं। अशोक मुथा जैन भी हैं, वो भी सीनियर हैं। इस तरह से 3 कमिश्नरी ऐसी है पुलिस की जिसमें अमिताभ यश से सीनियर लोग बैठे हैं। हालांकि एडीजी एलओ को वो सीधे रिपोर्ट नहीं करती कोई कमिश्नरी, वो अब सीधे डीजीपी को रिपोर्ट करती है और डीजीपी ही उनसे बातचीत करते हैं। लेकिन जब जोन में आप जाएंगे तो जोन में भी आप पाएंगे कि 1994 बैच के डीके ठाकुर मेरठ जोन के एडीजी हैं और 1995 बैच के आईपीएस अफसर आलोक सिंह कानपुर जोन के एडीजी हैं। तो इस तरह से तमाम सारे जूनियर और सीनियर अफसरों के बीच अमिताभ यश
उत्तर प्रदेश पुलिस में एक बहुत बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। अमिताभ यश को पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था के नियंत्रण की जिम्मेदारी दी गई है। यूपी जैसे बड़े राज्य में उन्होंने बड़ी बड़ी चुनौतियां निपटाई भी हैं। और इतना ही नहीं, उनके कार्यशैली को लोग जानते हैं कि वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। 150 से ज़्यादा इनकाउंटर उनके नाम पर दर्ज हैं। यूपी में दुर्दांत अपराधी, ददुआ और तमाम सारी गैंग माफियाओं से लोहा लेने में अमिताभ यश का कोई मुकाबला नहीं रहा है और इसी वजह से आज वो इतने बड़े पद पर पहुंचे हैं। मूलतः वो बिहार के भोजपुर के रहने वाले हैं। जब जब प्रदेश में कोई बड़ी घटना होती है, सरकार हमेशा एसटीएफ की ओर देखती है। बड़े बड़े मामलों को एसटीएफ सुलझाती है और अमिताभ यश यहीं पर आईजी रहे, यहीं एडीजी हो गए। तो यूपी पुलिस की कमान आने वाले वक्त में मजबूत हाथों में है, इस बात का भी उत्तर प्रदेश के लोग भरोसा कर सकते हैं।